नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक प्रसिद्ध हथेली हमारे पास है। अगर इस हथेली को हम एक नज़र में देखते हैं तो आपकी जो हथेली है एक चौकोर किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई देती है। इसका मतलब है मेहनती हैं, परिश्रम पर, मेहनत पर विश्वास करने वाला व्यक्तित्व आपका है। योद्धा किस्म की हथेली है। अंत तक जो है मेहनत करते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी निकले, लेकिन मेहनत करने में कायरता नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखें, हथेली का जो कलर है यहाँ पे वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जीवन में भले ही संघर्ष रहे, तनाव रहे, तो भी अपने जीवन का पूरा लुत्फ़ उठाने में, पूरा आनंद उठाने में कहीं कोई संकोच नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिएगा, ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। उतना ज़्यादा रेखाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे हाथ की जो रेखाएं हैं वो हमारे ग्रहों से जो है पावर पाती है, एनर्जी पाती है और उसके बल पे अपना काम करती है। अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी जो अनामिका उंगली है जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, उसका जो जड़ वाला भाग है इसे सूर्य कहा जाता है। सूर्य का पर्वत इस क्षेत्र को कहा जाता है और सूर्य का मतलब होता है रोशनी, आपकी तरक्की, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, राज्य सरकार से लाभ और आपकी उन्नति, आपके सम्मान। लेकिन अगर ये पर्वत इस तरह से बैठा हुआ वो हथेली में बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में हो तो निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों पे जो है इसका असर पड़ता है। वर्तमान समय में आपका जो सूर्य ग्रह है वो यहाँ पे जो है कमज़ोर अवस्था में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का आपको पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे आप अन्य काम कर रहे हैं, उसमें विस्तार नहीं मिल पा रहा है। कुल मिला के बात करें, छोटा से छोटे काम के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसमें भी अड़चन का आपको सामना करना पड़ता है। दूसरी बात अगर यहाँ पे हम देखें, जो योग्यता, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। ठीक है ना, ये आपके कमज़ोर सूर्य की वजह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, आपकी हथेली में जीवन की सहयोगी रेखा या एक मंगल रेखा मंगल क्षेत्र पे दिखाई दे रही है और इस रेखा का होना बहुत अच्छा माना जाता है। निश्चित रूप से जीवन काल में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा, ये इंगित करती है कि आप में अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद है और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली इस रेखा की वजह से यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को करियर के मामले में देखें तो निश्चित ही भूमि संबंधी कामों में बहुत अच्छा जो है ऐसे लोगों को फल मिलता है, या लकड़ी का काम हो उससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है, नाव या बोट का काम हो उससे लाभ मिलता है, कागज़ का उद्योग है उससे लाभ मिलता है। और आपकी जीवन की रेखा इस तरह से है और कुछ रेखाएं इस तरह से इसमें आ रही है और कहीं ना कहीं जो है वर्ग का चिन्ह यहाँ पे सुंदर रूप से बन रहा है। आप तो एक प्रॉपर्टी कह रहे हैं, लेकिन अगर आपका जो मंगल का क्षेत्र है वो पुष्ट और सुंदर हो जाता है, भव्य अवस्था में आ जाता है, अनुकूल अवस्था में आ जाता है, तो एक प्रॉपर्टी का नहीं, आपको मल्टी प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। ये निश्चित ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
लेकिन वर्तमान स्थिति देखें, सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा आपको, निश्चित रूप से प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा आपको, लेकिन वर्तमान समय में आपका सूर्य जो है आपका साथ नहीं दे रहा है। वर्तमान समय में आपका ये मंगल जो है दूषित और कमज़ोर अवस्था में है, जिसके कारण भूमि संबंधी जो लाभ आपको प्राप्त होना चाहिए था उस लाभ की आपको प्राप्ति नहीं हो पा रही है। और जिस तरह से ये दोनों ग्रह बैठे हुई स्थिति में है, कम से कम 2.5 सालों तक ये इसी स्थिति में यथावत रहेंगे। अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो ये कमज़ोर होते जाएंगे और जो इनका लाभ है आपके जीवन में उसकी प्राप्ति होना असंभव रहेगा। लेकिन आपने सही से उपाय कर लिए तो 2.5 सालों के बाद जो है ये जीवन में आपका प्रभाव देंगे और ये सबल स्थिति में आएंगे। तो जहाँ मंगल जो है दूसरों का सहयोग प्राप्त करवाएगा आपको, जहाँ आपकी जो बुद्धि है, जो आपकी प्रतिभा है उसमें वृद्धि करेगी, उसका सही से यूज करने बैठ जाएंगे, वहीं जो है अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। लेकिन ये जिस तरह से कमज़ोर अवस्था में है, अगर ये शारीरिक विकार अगर उत्पन्न करेगा तो ये नेत्र रोग दे सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, शरीर में कंपन की समस्या हो सकती है, या शारीरिक ताकत में कमी आ सकती है। हो सकता है शरीर के जो जोड़ हैं वो काम करना थोड़ा कम करें और कन्फ्यूजन की स्थिति जीवन में रह सकती है। डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल सकता है ये, और मन दुविधा में रह सकता है क्योंकि और कॉन्फिडेंस लेवल को ये कम कर सकता है, क्योंकि आपका निम्न मंगल यहाँ पर कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ये दोनों ग्रह आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। इन दोनों का मैं विधि पूर्वक उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, उसे उसी विधि के अनुसार करने की कोशिश करें, उसी समय तक करने की कोशिश करें, तो निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। इसमें कहीं कोई जो है दो राय नहीं दिखाई दे रही है। अब मैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करता हूँ, एक एक चीज़ समझने की हम कोशिश करेंगे। उससे पहले थोड़ा मणिबंध देख लेते हैं। आपके मणिबंध में निश्चित तौर पे जो है 3 रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कलाई में बने, ये कलाई है ना, इन मणिबंध की रेखाओं का संबंध हर व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों से भी होता है। इस तरह से साफ सुथरी होती हुई 3 रेखाएं मणिबंध की जीवन में अच्छी विद्या और धन दिलाती हैं। अगर ये क्लियर हो, साफ हो, कटी फटी नहीं हो, मणिबंध बहुत अच्छा हो, तो ये जीवन काल में अच्छी विद्या दिलाती हैं और एक सात्विक धन की प्राप्ति करवाती हैं। इन 3 रेखाओं से ये भी ज्ञात होता है कि आपके जो कर्म हैं वो पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा उच्च रहे होंगे। और जिस तरह से आपकी हथेली में रेखाओं से यहाँ पे इस तरह से जीवन की जो रेखा है, मस्तिष्क की जो रेखा है, हृदय की जो रेखा है, और आपकी करियर और धन की जो रेखा है, उससे जो है एक एम आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है पूर्व जन्म से लेकर और अभी तक जो आपके इष्ट देव है वो शिव है और शक्ति हैं। अगर आप मन से, तन से और धन से उनकी आराधना करते हैं, उनका मानसिक जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से जो अभी तक आपने नहीं पाया है, जिसको पाने के लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, वो आपको सरलता से हासिल होगा। इसमें कोई शंका नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बात, आपकी हथेली में एम की आकृति बन रही है, और ये संकेत होता है कि ऐसा व्यक्ति 35वें वर्ष से लेके 55वें साल तक अच्छा खासा धन कमाता है। और इस आकृति का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में जो धन का आगमन हुआ होगा वो विवाह के बाद तेजी से हुआ होगा, इस बात की और ये संकेत कर रहा है। लेकिन जब तक सूर्य और मंगल ग्रह कमज़ोर स्थिति में होता है तब तक इस आकृति का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान शंकर क्या है, तेज हैं सूर्य के समान,
तो सूर्य ग्रह को जो है पुष्ट होना जरूरी है। भगवान शंकर का एकादश रूप मानी 11वां रुद्र रूप जो है आपका मंगल है। अगर मंगल पुष्ट और सुंदर नहीं होंगे तो भूमि संबंधी लाभ प्राप्त नहीं होता है, दूसरों का सहयोग कम मिलता है, जो प्रतिभा जो आपके अंदर जो है तीव्र बुद्धि होती है उसका व्यक्ति पूरा यूज नहीं कर पाता है। सोचने और समझने की विशेष रूप से जो क्षमता जो है ये रेखा देती है, उस रेखा को ये रेखाएं खंडित करती हैं और यहाँ ग्रह से ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये ग्रह पुष्ट करने हैं जिससे इसमें बनने वाले साइन, इसमें बनने वाले रेखाएं ऊर्जा प्राप्त करें और अपना काम प्राप्त करें। अब देखिएगा यहाँ पे हमारी जो हथेली है, प्रत्येक व्यक्ति की हथेली में 2 आचार्य बैठते हैं और जो इंडेक्स फिंगर है हमारी, ये तर्जनी उंगली इसको संस्कृत में कहते हैं, इसका जो जड़ वाला ये भाग है, ये वाला, इसे आचार्य बृहस्पति कहते हैं, जुपिटर का माउंट कहते हैं। और ये जुपिटर का माउंट गुरु बृहस्पति इसे कहा जाता है। ये भी एक आचार्य है, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। अंगूठा है, अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम वीनस का पर्वत कहते हैं। और ये शुक्राचार्य जी है, हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। ये 2 आचार्य हमारी हथेली में बैठते हैं। ये देवताओं के गुरु हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं और ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं। इन दोनों का हमारी हथेली में पुष्ट, सुंदर और अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे धीरे से एक चीज़ समझिएगा सरल तरीके से। जो आपका ये बृहस्पति पर्वत है, इस पे जो फिंगर बन रही है वो पूरी तरह से यहाँ पे झुक रही है और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मिडिल फिंगर के नीचे का जो जड़ वाला भाग है उसको भाग्य स्थान कहते हैं। क्यों? भाग्य की जो रेखा होती है इसी स्थान पे समाप्त होती है। इसे शनि का पर्वत भी कहते हैं। और जब आपकी ये इंडेक्स फिंगर ये मिडिल फिंगर की तरफ मुड़ती है न, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला होता है, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला होता है। यही चीज़ आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मिडिल फिंगर देखो थोड़ी सी जो है मुड़ रही है, ये शनि की उंगली है और शनि ग्रह कर्म प्रधान व्यक्तित्व को बताता है। यहाँ पे ये मुड़ रही है और ये आपकी रिंग फिंगर की तरफ मुड़ रही है, जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं, अनामिका कहते हैं। इसका जड़ वाला जो भाग है वो सूर्य का पर्वत है। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। और जब हमारी मिडिल फिंगर रिंग फिंगर की तरफ मुड़ती है न, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही ऐसे लोगों को फल की प्राप्ति होती है। जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, उसके लिए जी जान लगानी पड़ती है। सरलता से किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे समझो, इस उंगली और इस उंगली का जो तीसरा पौरवा है, इन दोनों को मिलाने से हल्का छिद्र दिखाई दे रहा है और पूरा नहीं है। ये छिद्र 35वें वर्ष तक असर करता है। कहीं न कहीं 35वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे या तो धन का महत्व उतना नहीं समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी रिंग फिंगर, जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं, ये कहाँ मुड़ रही है? ये मुड़ रही है बीच की उंगली की तरफ, मानी मध्यमा की तरफ। और जब सूर्य की उंगली मध्यमा की तरफ मुड़ती है न, तो व्यक्ति के अंदर नेम पाने की, फेम पाने की और धन पाने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप लेती है। यही आपके साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ देखिएगा, इसके नीचे में कम है, इसका मतलब खर्चीला स्वभाव कम है, धन के महत्व को ज़्यादा समझते हैं। और ये है 40 से लेके और जो है 50वें वर्ष के बीच तक। अब यहाँ पे आपकी सबसे छोटी उंगली है, जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, मानी बुद्ध की उंगली।
यहाँ पे मुड़ रही है और किसकी तरफ मुड़ रही है, ये रिंग फिंगर की तरफ मुड़ रही है। और जब ये उंगली, बुध की उंगली जो व्यापार का ग्रह है, वो आपकी रिंग फिंगर की तरफ अगर मुड़े तो व्यक्ति के अंदर संसार की तरह ही सोचने की क्षमता बढ़ती है, मानी धन पाने की प्रबल इच्छा यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेगा, ये उंगली मुड़ तो रही है लेकिन सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। यहाँ तक थोड़ा सा नाखून बढ़ा दीजिएगा तो इसका आपको अच्छा खासा ज्योतिषीय फायदा जरूर होगा लाइफ में। जब ये पहले पोरवे तक नहीं पहुँचती है तो व्यक्ति के अंदर मनी मैनेजमेंट की क्षमता, अकाउंटेबिलिटी, कागज़ों को संभाल के रखने की क्षमता और कम्युनिकेशन स्किल्स की क्षमता में थोड़ी सी कमी देखी जाती है। कई बार व्यक्ति जो है अपनी बात को पूरी तरह से नहीं रख पाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखिएगा, ये मुड़ रही है इस तरफ, ये मुड़ रही है इस तरफ, ये मुड़ रही है इस तरफ, माने सबका झुकाव यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है ना, अगर उंगलियों को ध्यान से देखें तो। और जब भी सूर्य की तरफ हमारी सारी उंगलियां मुड़ती हैं तो इसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज में नेम पाने की इच्छा रखता है, फेम पाने की इच्छा रखता है, मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा रखता है। और देखिएगा, जब समाज में हम मान प्रतिष्ठा और सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं तो हम कार्य भी उसी के अनुसार करेंगे ना। और जब हम अच्छा कार्य करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा। इसका मतलब है कि जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत दे रही है। अब अंगूठा देखना भी बहुत ज़रूरी है। आपका अंगूठा पूरी रूप से पीछे की तरफ मुड़ रहा है ना, बिल्कुल पूरी रूप से मुड़ रहा है, देखिएगा चित्र में। और इसका जो जड़ वाला भाग है, इसको मैंने क्या कहा था, शुक्र का पर्वत, वीनस का माउंट। ये कौन है, ये शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु हैं और भगवान शंकर के शिष्य हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले दूसरे आचार्य जी हैं। और जब ये उंगली इस तरफ पीछे मुड़ती है, ये पर्वत इस तरह से पुष्ट और सुंदर होता है, तो ऐसा व्यक्ति का शुक्र प्रधान व्यक्तित्व रहता है। मानी अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना, लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना और उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर मेहनत करना और अंत में उसको प्राप्त करना, ऐसा आपका शुक्र प्रधान व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। पहला पोरवा देखिएगा, इसका लंबा है और नुकीला है। और जब अंगूठे का ये पहला पोरवा लंबा होता है ना, नुकीला होता है ना, तो जीवन में इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब हमारे जीवन में इच्छा शक्तियाँ होती हैं ना, तभी हम अपने जीवन में उन इच्छा शक्तियों को पूरा करने के लिए वर्क करते हैं, काम करते हैं और उस काम में सफलता की भी प्राप्ति करते हैं। अच्छी बात होती है ये। सेकंड पोरवा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कई बार अपने को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से। इन दोनों पोरों के बीच में आप देखो एक सुंदर सा जो है यव की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, ये भी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति भावुक किस्म का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है, आपका भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विशेषतर देखें तो चंद्रमा यहाँ पे गद्दीनुमा दिखाई दे रहा है, जो बता रहा है थोड़ा नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका है। तहजीब पसंद है, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी बात देखें, कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन काल में अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा, इस बात की गारंटी आपका ये यव आखर दे रहा है। दूसरी बात है, अगर किसी कारणवश अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं होता है तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का आपको लाभ होगा, लेकिन निश्चित ही अपने जीवन काल में आपको
अपने घर की प्राप्ति जरूर होगी, इस बात की गारंटी ये दे रहा है, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। अब देखो, हमने उंगलियां देखी, उनका झुकाव देखा, उसका लंबाई और देखा। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो रिंग फिंगर है उसकी लंबाई देखना हम भूल गए। लंबाई देखते हैं इसकी। यहाँ बृहस्पति की उंगली सी जो है हल्की बड़ी है। आपके अंदर हिम्मती स्वभाव है और रिस्क लेने की क्षमता यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं रेखाओं की तरफ। आपका रेखा क्या कह रहा है देखिएगा। आपकी जो हृदय रेखा इस तरह से निकलकर कहीं ना कहीं जो है इन दोनों ग्रहों के बीच में अपना नज़र डाली हुई है। और जब हृदय की रेखा आपके गुरु, जिसे हम आचार्य बृहस्पति कहते हैं, और भाग्य स्थान जिसे हम शनि कहते हैं, इसके बीच में नज़र डालती है, तो इसमें इन दोनों पर्वतों का बलाबल आ जाता है, प्रभाव पड़ता है। और जब इन दोनों का प्रभाव हृदय रेखा पे पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी जो सोच है हमेशा ही आगे बढ़ने की रही है, और गुरु का प्रभाव आने के कारण आपकी जो इच्छा है वो एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रही है और अभी भी बनी हुई है। लेकिन शनि का प्रभाव आ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, एन कैन प्रकार जो भी उससे हो जाए वो आप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस बात की यहाँ पे ये रेखा दिखाई दे रही है। अब हम मस्तिष्क रेखा की ओर चलते हैं। आपकी हृदय रेखा देख ली ना, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और यहाँ पे आपका मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन मंगल दूषित है, कमज़ोर है। और जब मंगल का प्रभाव ब्रेन की लाइन पे पड़ता है, ब्रेन का मतलब होता है सोचना, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाना, कल्पना करना। तो जब मस्तिष्क की रेखा पे मंगल का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति की जो सोच होती है, व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, तीव्र निर्णय लेने का स्वभाव होता है, त्वरित निर्णय लेते हैं हर काम में। दूसरा सिरा इसका कहीं ना कहीं चंद्रमा से मिलन कर रहा है, और चंद्रमा को ज्योतिष में धर्म स्थान कहा गया है। यात्राएं इसी से देखी जाती हैं, और कल्पना का ग्रह भी जो है आपका चंद्रमा है। और जब हमारा मन मस्तिष्क चंद्रमा से मिलन करता है तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छे रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जीवन काल में लंबी और भव्य यात्रा का मौका निश्चित रूप से मिलता है। कभी कभार तो जीवन काल में हवाई यात्रा का भी बहुत सुंदर मौका ऐसे व्यक्ति को मिलता है। क्रिएटिव रहते हैं और कहीं ना कहीं जो कल्पना है वो बहुत अच्छी ऐसे लोग करते हैं। सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के अंदर बढ़ जाती है। यहाँ पे जीवन की रेखा देखें, इस तरह से आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से जो है जीवन में थोड़ा सा संघर्ष तो रहता है, थोड़ा उलझन की स्थिति ग्रहों की वजह से तो रहती है, लेकिन उन्नति यहाँ पे सिंपल तरीके से दिखाई दे रही है। लेकिन ये रेखा पीछे तक जा रही है। इसका मतलब है कि परिवार के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से दिख रही है, एक रेखा इस तरह से दिख रही है, और केतु पर्वत पर लगभग मछली का सा चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और केतु पर्वत को बहुत अच्छा माना जाता है ज्योतिष में। केतु पर्वत पर मछली का चिन्ह होना व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। ऐसे व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ऐसे व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक प्रमुख रेखा है आपकी हथेली में, ये है आपकी धन की रेखा और आपकी करियर की रेखा। चंद्रमा से निकलकर एक रेखा इस तरह से जा रही है आपके शनि पर्वत पे, और शनि से निकलकर एक इस तरह जा रही है। मैं इसको ढंग से बनाता हूँ, देखिएगा। यहाँ से ये जा रही है और इस तरह से दो मुँह इसकी की हुई है, ये अच्छा है। देखिएगा, चंद्रमा से जब भी कोई रेखा निकल करके शनि स्थान पे जाती है ना, तो ये रेखा जीवन काल में बहुत ज़्यादा संघर्ष देती है, बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है,
तब जाके जातक को 42 से लेके 45वें साल के बीच में कहीं चैन मिलता है। और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है न, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अपने जीवन काल में वाहन का सुख मिलता है, अपने घर का सुख मिलता है और अपने व्यापार का सुख मिलता है। और व्यक्ति प्रत्येक दिन अर्निंग करता है, ये बात निश्चित है। लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों का फायदा नहीं हो रहा है। इसका कारण है क्या है कि आपका जो प्रसिद्धि का ग्रह है, आपका जो विस्तार का ग्रह है, जो रास्ता देने वाला ग्रह है, वो ग्रह कमज़ोर है। और जब हम अंधेरे में रहते हैं, प्रकाश ही नहीं मिलेगा, तो हमारे ग्रह नक्षत्र कितने भी बढ़िया हो, रेखाएं कितनी भी अच्छी हो, तो हम विस्तार नहीं पाते हैं, रास्ता नहीं पाते हैं। और जब रास्ता नहीं पाते हैं तो कुछ भी नहीं पाते हैं। किस मंजिल पे जाना है जब प्रकाश नहीं होगा, जब रास्ता नहीं होगा? तो सूर्य जब पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा, आपकी भाग्य रेखा निश्चित रूप से क्रिएटिव होगी, एक्टिव होगी और अपना फल देगी। दूसरी बात, साहस और पराक्रम का जो स्वामी है, एनर्जी का जो मालिक है, वो है आपका मंगल। मंगल दूषित है, मंगल खराब है। दूसरों का सहयोग जिस रूप में मिलना चाहिए उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। जो प्रतिभा आपके अंदर है, जो तीव्र बुद्धि आपके अंदर है, उसका पूरा यूज नहीं हो पा रहा है। जो सोचने और समझने की शक्ति आपके अंदर विशेष रूप से भगवान ने दे रखी है, उसका यूज आप मंगल के खराब होने के कारण नहीं कर पा रहे हैं। अब एक रेखा और दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखोगे आप, आपकी जीवन की रेखा से निकलकर एक रेखा बुध की ओर जा रही है। ये निश्चित ही आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है और जीवन काल में निश्चित ही व्यापार में बड़ा लाभ आपको आने वाले समय में देगी। इस बात की पूरी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ दिख रहा है। देखिएगा, जब ये दोनों ग्रह पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएंगे न, निश्चित ही ये जो मनी ट्रायंगल है एक्टिवेट हो जाएगा और आप अपने जीवन में अच्छा खासा धन अर्निंग करेंगे। और अर्निंग ही नहीं, सेविंग भी अच्छा खासा जो है आप अपने जीवन में करेंगे और एक उच्चतम व्यक्तित्व आपका रहेगा। इस बात की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अब जो है बहुत सारी रेखाएं हैं, पर जिनका वास्तव में महत्व है उस रेखा को हमने ज़्यादा देखा है। अभी अगर इस क्षेत्र को देखते हैं तो छिन्न भिन्न अवस्था में गौण रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं। और जब इस स्थान पे इस तरह से गौण रेखाएं दिखाई देती है ना, तो व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है वर्तमान में, जो व्यक्ति की प्रगति है, वो थोड़ा सा रुक सी जाती है तीव्र गति से। और ये मानसिक तनाव का और जीवन में संघर्ष देने का काम करती है। व्यक्ति की हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है। और घर के बाहर जैसे भी रहे, लेकिन घर के अंदर आते ही मानसिक तनाव बढ़ जाता है, इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। ये नज़र दोष का कारण होता है, इसका मैं आपको उपाय दूंगा। अब देखिएगा, हमने रेखाएं देख ली हैं, अब थोड़ा हम आपके ग्रहों की दशा देखें। देखिएगा, यहाँ पे जो अंगूठा है ना, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। और देखिएगा, कला है और सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और आपके सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में आप देखिएगा, ये पर्वत बहुत सुंदर है। ये जगह जो है उभरी हुई अवस्था में दिखाई दे रही है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित रूप से शुक्र तेजोमय अवस्था में है, सुंदर है, तो आप भी तेजस्वी होंगे। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर निश्चित ही विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र आपको दे रहा है। और देखिएगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहने वाला है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना और लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना
और उसका ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में प्रयोग करना, ये चीज़ें शुक्र आपको देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, प्रथम आचार्य यहाँ पे साधारण भाव में है और सेकंड आचार्य यहाँ पे अति बली है उस हिसाब से, तो जिसके कारण ये थोड़ा सा मानसिक तनाव भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद भी आपके नज़रिए से देखें तो थोड़ी सी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। मंगल के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। आपका अगर ये पर्वत देखें जिसे हम जुपिटर का माउंट कहते हैं, ये पूरी तरह से शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है। जब बृहस्पति शनि की तरफ ढलता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये चीज़ उभरी हुई है, थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व तो दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं भी शनि देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा है। इसका मतलब है कि लोग इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, आप इस्तेमाल ज़्यादा हो सकते हैं और धोखा ज़्यादा खा सकते हैं, और जीवन में सब कुछ होते हुए भी शनि के नेगेटिव होने पर खुशियों में कमी आ सकती है। वहीं देखें तो हृदय रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। आप अपनी तरफ से कितना भी अच्छा रहें, लेकिन सामने वाला हमेशा यही सोचेगा, रिश्तों के मामले में खासकर, कि ये व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है। थोड़ा सा जो है सजग रहने की यहाँ पे आवश्यकता है। और बृहस्पति भी इस तरह से शनि से मिल रहे हैं, तो निश्चित ही थोड़ा सा, चाहे आंशिक रूप से रहे, लेकिन पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। सूर्य की हमने बात कर ली, यहाँ पे ये जगह उभरी हुई है। छोटा सा काम भी करेंगे न तो नेम और फेम पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पे आपका अगर हम मरकरी का माउंट देखें तो यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में कहीं ना कहीं अपने को सही रूप से जो है प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। और अगर हम व्यापारिक क्षेत्र में देखें तो मध्यम स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक इसके कारण स्वभाव रहने वाला है, और इसके कारण ही भूमि संबंधी लाभ की भी प्राप्ति आपको जरूर होगी। आपका सबसे खूबसूरत और सुंदर जिसे कहते हैं चंद्रमा, जो मन का भी कारक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, चाहे जीवन में कैसी भी घटना हो, चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, तो मानसिक रूप से ये मजबूती देता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आने वाले समय में बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन आपका मजबूत रहेगा, और चंद्रमा मजबूत है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आपका शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बहुत बढ़िया रहने वाला है, और चंद्रमा अच्छा होता है तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा बढ़िया होता है तो माँ होंगी तो माँ का सुख आपको मिलेगा। आपकी हथेली में चंद्रमा बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है, हथेली में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। सकारात्मक सोच तो रहेगी, लेकिन जीवन काल में आने वाले समय में महिलाओं का सहयोग भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करिएगा तो बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।